जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। ऐसा कहते हैं कि दिन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम कुछ भी मांगे वो हमारा पूरा हो जाता है। लेकिन चक्कर ये है दोस्तों कि पता कैसे चले कि वो समय होता कौन सा है। क्या पता उस समय हम किसी को गाली बक रहे हों, क्या पता उस वक्त हम अपने आप को ही कोस रहे हों, क्या पता उस वक्त हम ईश्वर को ही गलत कह रहे हों, और क्या पता उस वक्त हम अपने लिए ही कुछ मुंह से नकारात्मक निकाल रहे हों। होता नहीं है, जैसे हम अक्सर ऐसा कह देते हैं कि अरे यार मैं तो बहुत ही अनलक्की हूँ। अरे भाई वही समय हुआ तो हो गए ना आप तो अनलक्की। आपने किसी चलते हुए को गाली बक दी, आज देखना मरेगा तू। क्या बोल दिया आपने, पता नहीं उस पर काल कब आ गया और आपके कर्म खराब हो गए। क्या पता आपने सामने वाले के साथ क्या व्यवहार कर दिया उस एक पल के अंदर जो आपकी इच्छा पूर्ति का समय था। नहीं जान पाते, इसीलिए कहते हैं कि जो भी बोलना है तोल मोल कर बोलो। मुंह से निकला हुआ शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती होता है। सोने से भी ज़्यादा कीमत रखता है आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर तो वाणी सिद्धि भी होती है। अब ये मत कहिएगा कि हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, हम क्या वाणी सिद्धि करेंगे। वाणी सिद्धि आपको जन्म से प्राप्त होती है, इसके लिए आपका एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर रात्रि के उस समय में ये एक क्रिया कर लेते हैं, अपने घर की गैस के ऊपर रख कर ये सामान अगर आप अपनी इच्छा को पूर्ण होने की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर होती है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन काम बहुत करती है बॉस। मुझे पूरे दिन का तो पता नहीं कि कब आपको इच्छा पूर्ति का समय मिलता है, लेकिन इस समय पर अगर आपने ये क्रिया की तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। कौन सा समय है और करना क्या है, बड़ी एक्साइटमेंट है जानने की। जानिए ना, पर इससे पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात कर रहे हैं आपकी इच्छा पूर्ति की। इच्छा पूर्ति का घर कौन सा होता है? रात के 11 बजे आपकी इच्छा पूर्ति का 11वां घर एक्टिव होता है। कुंडली में 11वां घर जो होता है ना, वो 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का, डिजायर्स के फुलफिलमेंट होने का होता है। और रात्रि के 11 बजे ये एक्टिव होता है। कितनी देर के लिए? 11:15 तक के लिए। यानी कि इस 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने ये क्रिया कर ली तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। वैसे भी इस समय को एंजल्स का समय कहा जाता है। ऐसे कहते हैं कि यूनिवर्स इस समय अपनी परियों को, अपनी एंजल्स को आपकी विश को पूरा करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, और वो एंजल्स आपकी विशेस को पूरा करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। इसीलिए हम 11-11 को बहुत सिद्ध समय मानते हैं। इसका संबंध कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति से ही होता है। चलो करना क्या है आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी रसोई में चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का ये उपाय मैं सिर्फ थ्योरी में नहीं देने वाली, प्रैक्टिकल भी दिखाने वाली हूँ। तो बताऊँ आपको करना क्या है? चलिए मेरे साथ। चलिए जी, अब आपको रसोई में बता देती हूँ कि करना क्या है। आपको करना ये है कि रात्रि में खाना आपको 11 बजे से पूर्व निपटा देना है, और अपने किचन को अच्छी से साफ करके तेज पत्ता, ये होता है तेज पत्ता जो हमारे मसालों में आता है, इसके ऊपर आपको लाल रंग के पेन से अपनी विश लिख देनी है। जो भी आपकी इच्छा है उसे आपको लिख देना है, और आपको अपनी गैस पर इस तरीके से कोयले रख देने हैं। अगर आप ये 5 या 7 कोयले रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको इसे जला देना है।
जलाते वक्त आपको बोलते रहना है ह्रीम 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 ह्रीम, आपको बोलते रहना है। जब तक ये जलेगा, जलकर ये बिल्कुल राख हो जाएगा, तब तक आप इसे जलते रहने देंगे। इसे बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप ये सारी की सारी राख इकट्ठा कर लेंगे। इससे आपको एक लोटे के अंदर डाल देना है और डालने के बाद अगले दिन सुबह आपको पानी मिलाकर इस राख को चौराहे पर डाल आना है। छोटा सा प्रयोग लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति को तुरंत पूर्ण कर देगा। तो चले, आज के लिए बस इतना ही। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।